जय माई की जय श्री राम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको गणेश चतुर्थी पर कुछ गणेश मुद्राओं को दिखाकर अपने पूजन को और भी कई गुना ज़्यादा आप लाभदायक बना सकते हैं। अब क्या आपको पता है कि हम सर्वप्रथम गणेश का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश भगवान केतु ग्रह के अधिपति देवता हैं। तो कभी भी जब हम कोई भी पूजन स्टार्ट करते हैं तो गणेश का पूजन इसलिए करते हैं कि हमारे पूजन में कोई विघ्न ना आए, मतलब हमारे पूजन में कोई रुकावट ना आए। उसी तरह आपको हर कर्म से मुक्त करने का काम केतु करता है। केतु आपको रुकावट देता है। तो अगर आप अपने जीवन में रुकावट नहीं चाहते हैं तो आपको इस गणेश चतुर्थी को गणेश भगवान का पूजन करने के बाद उनको मोदक, उनको पुष्प, उनको दुर्वा अर्पित करने के बाद इन मुद्राओं से उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आइए आपका बिना समय गवाते हुए ये मुद्राएं हम आपको बताते हैं। आपको सर्वप्रथम मुद्रा करनी है, आपको अपने दोनों हाथों की सारी उंगलियों को ऐसे फोल्ड करना है और जो मिडिल फिंगर है आपकी बीच की उंगली है उसको निकालना है। इसको हम दंत मुद्रा कहते हैं। आपको इसको अपने पद्मासन में बैठ के अपने दोनों घुटनों को ऊपर इसको इस तरीके से आपको दिखाना है। उसके बाद आपको पाश मुद्रा करनी है। पाश मुद्रा के लिए आपको अपने इन तीनों फिंगर्स को आपस में फोल्ड करना है और इन दोनों फिंगर्स को आपको ऐसे मिला के ये मुद्रा आपकी हो गई पाश मुद्रा। फिर आपको अंकुश मुद्रा दिखाना है। अंकुश मुद्रा के लिए आपको अपने दोनों उंगलियों को इस तरह रखते हुए अंगूठे से दबाना है और ये जो आपकी तर्जनी उंगली है आपको इसको हल्का सा फोल्ड करना है इस तरीके से। ये हो गई आपकी अंकुश मुद्रा। फिर आपको परश मुद्रा दिखाना। परश मुद्रा के लिए आपको अपने पूरे हाथ को ऐसे जोड़ना है और ऐसे नीचे की तरफ ऐसे दिखाना है। ये हो गई परश मुद्रा। इसके बाद आपको मोदक मुद्रा दिखाना है। मोदक मुद्रा को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हो गई आपकी मोदक मुद्रा। फिर आपको पद्म मुद्रा दिखाना है। पद्म मुद्रा आप कमल के आकृति में अपने हाथ को फैलाएंगे। ये हो गई आपकी पद्म मुद्रा। फिर आपको वरद मुद्रा दिखाना है। वरद मुद्रा के लिए आपको अपने घुटनों पर हाथ को नीचे की तरफ इस तरीके से रखते हुए आपको वरद मुद्रा करनी है। फिर आपको आशीष मुद्रा दिखाना है। आशीष मुद्रा के लिए आपको अपने बाएं हाथ को अपने हृदय पर रखते हुए दाहिने हाथ को यहाँ से अपने दाहिने अंग से ऊपर की तरफ लेके जाते हुए आपको आशीष की तरह दिखाना है। ये हो गई आपकी आशीष मुद्रा। अगली मुद्रा है विघ्न मुद्रा। विघ्न मुद्रा के लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मुट्ठी के आकार में बनाकर अपने घुटनों पर रख के इस तरीके से दिखाना है। ये हो गई विघ्न मुद्रा। फिर आपको बीजपुर मुद्रा बनाना है। बीजपुर मुद्रा के लिए आपको क्या करना होगा, अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से ये आकार देना है और दोनों हाथ के अंगूठों को इस तरीके से जोड़ कर रखना है। ये हो गई आपकी बीजपुर मुद्रा। इसको गृहस्थ, शादीशुदा, कुंवारे हर कोई कर सकता है। इसमें कोई भी भेद नहीं है कि हाँ इसको हम कर सकते हैं या इसको हम नहीं कर सकते। इस मुद्राओं को आप भगवान को अवश्य दिखाएं, गणपति के सामने अवश्य दिखाएं और अपने जीवन में आप अपने हर विघ्न, हर रुकावटों को खत्म करें और लक्ष्मी का और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने का द्वार अवश्य खोलें। हर हर महादेव।